हेलो एवरीवन, राधे राधे जी। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और यहाँ पर आई थी मैं बाहर देखने के लिए मौसम, क्योंकि रात में बारिश वगैरह हुई थी। तो ये चलिए, यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो चुका है तो मैं अपना पानी पी लूँगी। तो आजकल मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी बारिश होती है, कभी इतनी ठंडी हवा चल रही है और कभी गर्मी पड़ने लग जाती है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा पानी गर्म हो गया है, मैं अपना पानी पी लूँगी और साथ में 5-10 मिनट बैठ के मैं मेडिटेशन कर लूँगी, यानी कि मैं भगवान का नाम ले लूँगी। तो उसके बाद फिर मुझे करने हैं काम। तो जो चलिए, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो अंदर अभी सब सो रहे हैं, तो जब वो लोग उठेंगे तब मैं झाड़ू लगा दूँगी अंदर। अभी मैं बाहर लगा देती हूँ और आंगन की भी लगा दूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे। तो अभी बारिश वगैरह सी हो रही है, तो रात में भी बारिश आई थी खूब जोर की, तो आंगन आधा से गीला पड़ा है बाहर का जो। तो मैं वहाँ तक तो नहीं लगाऊंगी, जो थोड़ा सा है तो आगे तक, तो मैं बस यहीं तक ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि बारिश हो रही है आगे, वो गीला पड़ा है तो फिर झाड़ू नहीं लग पाएगी उसमें। तो चलिए, यहाँ पर मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। तो आंगन की झाड़ू, ऊपर की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं जाऊँगी नीचे। तो मुझे नीचे भी झाड़ू वगैरह लगानी है मेरे को। तो जिसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पर मैं नीचे की आंगन की मैं झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर ये इसकी किट्टू की बॉल है, अगर मैं उठा के रख देती हूँ इसकी बॉल, तो फिर मेरे से पूछता रहता है कि मेरी बॉल कहाँ है, बॉल कहाँ है। और अपने आप ही उठा के इधर उधर फेंकता रहता है। जब मन करेगा तब फेंक देगा, जब मन करेगा जब उठा के समेट के रख लेता है। तो बस फिर मेरी जान खाता है, कहता है कि मेरी बॉल कहाँ है, मेरी बॉल कहाँ है। तो इस वजह से उसकी बॉल वहीं की मैंने रख दी है। तो उठेगा तो फिर वो ढूंढने लग जाएगा अपनी बोलों को। तो चलिए, यहाँ पर मैंने झाड़ू और लगा लिया था, बाहर पानी का छिड़काव भी कर दिया है, बाहर मैंने झाड़ू भी लगा दी थी। और आप देख सकते हैं अभी 6:15 बज रहे हैं। तो 6:15 बजे के टाइम पे उजाला सा होने लग जाता है। 6 बजे के टाइम पे भी उजाला सा होने लग जाता है। अभी 6 ही बज रहे हैं, लेकिन बदल हो रहे हैं इस टाइम, तो इस टाइम थोड़ा सा अंधेरा सा हो जाता है। तो यहाँ पर नीचे की मैं पोछा वगैरह सब लगा के आ गई थी, और ऊपर आके नहीं, फिर उसके बाद रख दी थी मैंने बनने चाय। तो जब तक मैंने पेड़ वगैरह में अपने पानी डाल दिया था, तो बस यहाँ पर मेरी चाय बन गई है। तो मम्मी पापा जी को चाय दिलाऊंगी मैं, क्योंकि वो भी उठ गए हैं। और साथ में छान लूँगी मैं भी अपनी चाय। तो पहले मैं मम्मी पापा जी नीचे जाती हूँ चाय। तो मम्मी जी की चाय मैं पहले छान दी थी, क्योंकि मम्मी फीकी चाय पीती हैं, तो उनके लिए मैंने फीकी वाली चाय थी तो उनके लिए मैं पहले निकाल दी थी 1 कप। तो यहाँ पर फिर मैंने उसके बाद दोबारा चीनी डाली थी, और उसको फिर से मैंने बॉईल कर ली थी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी मैं लेके आ गई हूँ। तो अब बैठेंगे यहाँ पर आराम से, सुकून वाली चाय पियेंगे। और ये देखिए, आप बदल हो रहे हैं, तो बारिश का कोई मौसम ही नहीं है वैसे तो इस टाइम, लेकिन पता नहीं है कैसे बारिश हो रही है। ओले पड़ रहे हैं, कहीं ओले पड़ रहे हैं, कहीं बारिश हो रही है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पर भी ओले पड़े थे खूब जोर के, मोटे मोटे से, आपको मैंने दिखाई नहीं था। तो बारिश बूंदाबांदी सी तो रोज़ हो रही है, और ठंड भी सी भी बढ़ गई है। तो अभी तो वैसे कूलर चालू हो गए थे, लेकिन अभी जैसे ठंड सी हो गई ना, ठंडी हवा चलने लग गई, तो कूलर भी अभी बंद हो गए हैं। तो अभी तो पंखे की हवा में भी ठंड लगने लग गई है। और वैसे जब किचन में काम करती हैं तो पसीना सा आने लग जाता है।
तो बस वहाँ पर मैंने बैठ के थोड़ी देर बैठ के 5-10 मिनट बैठ के चाय पी थी, और मैंने 5 मिनट थोड़ा सा मोबाइल देखा था, क्योंकि किट्टू की स्कूल से मैसेज आता है रात में, तो रात में मैं मैसेज देख नहीं पाती हूँ, देर हो जाती है काम में, 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, तो फिर मैं देख नहीं पाती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। तो बस मैं सुबह देखती हूँ फिर मैसेज वगैरह कि स्कूल जाना है कि नहीं जाना है, तो उसके स्कूल से मैसेज डाला रहता है। तो वो बस मैं चाय पीती जब मैं थोड़ा सा मैं देखती हूँ मैसेज वगैरह किट्टू के स्कूल के। चलिए यहाँ पर फिर मैं अपनी आ गई थी अपनी, फिर मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया, और मैंने यहाँ पर सिंक वगैरह सब साफ़ कर लिया, पोछा भी लगा दूँगी मैं यहाँ पर। तो हस्बैंड जी अभी उठे नहीं थे, सॉरी उठ गए थे हस्बैंड जी, तो मैंने उनको चाय दे दी थी। तो जब तक मैं वो चाय पी थी, जब तक मैं अपने इसमें कमरे में किचन में पोछा वगैरह लगा लूँगी, जब तक वो भी उठ जाएंगे उधर से, तो फिर मैं वो पलंग वगैरह भी उठा दूँगी वहाँ से। चलिए यहाँ पर मैं अपने फटाफट से लगा लेती हूँ पोछा। और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी देख ले बूंदाबांदी सी हो रही है। तो मैं यहाँ पर दिखा रही थी ना अभी कि बदल से हो रहे हैं, तो बादलों का कोई पता नहीं रहता, कभी बारिश होती है कभी हाल ही सूख जाता है वो। तो ऐसे गीला सूखा दिन भर ऐसे ही होता रहता है, और फिर गीला हो जाता है ना, तो फिर मेरे को बहुत बेकार लगता है, पूरे दिन भर किच सी हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता, मुझे पूरे में गीला हो जाता है। और बच्चे हैं तो एक जगह बैठते तो है नहीं है, इधर से उधर घूमते हैं और सब जगह गीला करते फिरते हैं। तो हमारा आगे का खुला है ना, तो इस वजह से गीला हो जाता है वो। चलिए यहाँ पर मैं अपना ला लेती हूँ पोछा। अंदर हस्बैंड जो उठ गए थे, तो मैंने उनका पलंग वगैरह भी हटा दिया था वहाँ से, और सब बेड वगैरह मैंने यहाँ पर बिछा दिया है, मैंने गद्दा वगैरह सब बिछा दिया है। तो अंदर वाले में कमरे में मैंने झाड़ू और पोछा दोनों कर दिया था मैंने, और यहाँ पर बाहर वाले कमरे में लगा दूँगी पोछा। तो किट्टू को भी मैंने उठा दिया था, तो वो भी अब उठ जाएगा, क्योंकि उसको भी आधा घंटा लग जाता है उठाने में भी, बीच बीच में हवा लगाती रहती हूँ उसको उठाने के लिए, लेकिन वो उठता ही नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से उठता है। जब स्कूल नहीं होते हैं बच्चों के तो अपने आप उठ जाते हैं, और जब स्कूल होते हैं तो उठा के रह जाओ, आपको आधा घंटा लग जाएगा। तो ऐसे बड़ी मुश्किल से उठते हैं बच्चे। चलिए यहाँ पर मेरा पोछा लग चुका है, उसके बाद फिर मैं अपने नहा के आ जाऊँगी मैं फटाफट से। तो थोड़े बहुत मशीन कपड़े थे तो मैं उसको धोऊँगी थोड़े बाद में। तो यहाँ पर मेरे पोछा भी लग चुका है, उसके बाद अपने नहा धो के आ गई थी, सॉरी नहा के नहीं आई थी, क्योंकि किट्टू को फिर देर हो रहा था, तो फिर मैंने कि चलो मैं पहले तेरे लिए लंच बना देती हूँ। तो स्कूल जा रहा था उसको 8 पौने 8 बजे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नमकीन चावल। तो यहाँ पर मैंने आलू प्याज को फ्राई कर लिया था तेल में, और उसमें डाल दिया मैंने साथ में टमाटर को मैंने अच्छे से पकाने के बाद फिर मैंने डाल दिया इसमें बेसिक मसाले, और साथ में डाल दिया मैंने ये चावल। तो ये चावलों को मैंने धो लिया था 2-3 बार पानी से। उसके बाद मैंने इसको चावलों को डाल दिया, इसमें डाल दूँगी नमक, साथ में डाल दूँगी पानी। तो बस इसको अच्छे से मिलाने के बाद फिर मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो मैं नहाने के लिए नहीं गई थी, कि मैंने फिर किट्टू कहते मेरे को देर हो जाएगी मम्मा, तो आप है ना पहले बना दो, तो फिर मैंने इसलिए पहले बना दिया था। तो बस यहाँ पे मैं कुकर का ढक्कन लगा के रख दूँगी मैं, तो 2-3 सीटी में चावल मेरे बन के तैयार हो जाएंगे जब तक। चलिए फिर उसके बाद फिर मैं किट्टू को मैंने नाश्ता दे दिया था। तो मम्मी पापा जी तो चावल नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं ना अलग से नाश्ता बनाऊँगी कुछ। तो देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ। वैसे तो अभी कुछ है नहीं है, और फिर रोज़ भी है ना आलू के पराठे वगैरह ये अच्छे नहीं लगते हैं, और फिर अब मेथी वगैरह चल नहीं रही है इतनी ज़्यादा, तो अब कोई पराठे वगैरह भी नहीं बनती हैं ज़्यादा। तो मौसम अभी ठंडा सा हो गया, तो इस वजह से आलू के पराठे बन रहे हैं अभी। तो देखती हूँ फिर मैं क्या बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं कुकर में रख दिए चावल बनने के लिए, तो बस 2-3 सीटी लग जाएगी, तो मैं इनको चावलों को निकाल दूँगी फिर मैं। तो जी यहाँ पर मेरी सीटी लग चुकी है, तो मैंने 1 सीटी एक्स्ट्रा लगा दी थी जल्दी की वजह से। तो यहाँ पर मैं उसको निकाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे चावल बन के तैयार हो गए हैं, तो मैं उनको निकाल के प्लेट में डाल के ठंडा कर दूँगी। तो मैं किट्टू को भी दे दूँगी, और साथ में उसका लंच भी लगा दूँगी मैं। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा मसाला। तो मिर्ची वाला तो हम ज़्यादा नहीं खाते हैं,
तो मैं बस है ना ये थोड़ा सा मसाले वगैरह मिला देती हूँ, जैसे सांभर मसाला वगैरह होता है या छोले मसाले वगैरह होते हैं ना, तो मैं इनको ही मिला देती हूँ। तो इससे भी ना चावलों का टेस्ट अच्छा आ जाता है। चलिए यहाँ पे मैं प्लेट लगा दी किट्टू की और उसका लंच भी लगा दूँगी मैं। तो किट्टू अपने स्कूल चला गया था और उसके बाद फिर मतलब उसने लंच कर लिया था, उस स्कूल चला गया था। फिर उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने के लिए। तो नहा धो के मैं अपने आ गई हूँ और यहाँ पर मैं लगा दी थी अपनी दिया बत्ती। तो मैं यहाँ पर मैंने अपने ठाकुर जी को भी नला दिया था, सभी भगवानों को नला दिया था। उसके बाद मैं कर दी थी अपनी दिया बत्ती। तो फिर मैं देखती हूँ नाश्ता क्या बनाना है। मम्मी पापा जी के लिए बनाना है मेरे को नाश्ता। तो यहाँ पर मैंने बना दिया था हलवा। तो यहाँ पर मैंने सूजी को रोस्ट कर लिया है, साथ में बना दूँगी फिर मैं उसका हलवा। तो यहाँ रोस्ट करके फिर मैंने उसमें डाल दिया था पानी और उसमें फिर मैंने चीनी भी डाल दी थी। चीनी मैंने कम डाली थी पहले, क्योंकि मम्मी जी के लिए निकालना था, तो कम शक्कर की मैंने निकाली थी। तो यहाँ पर फिर मैंने उनके लिए बिना कम शक्कर की निकाली थी। फिर मैंने दोबारा से और थोड़ी सी चीनी डाली थी उसमें। फिर मैंने मम्मी पापा जी के लिए भी निकाल दी थी। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था और फिर मैंने बना ली थी चाय। तो फिर हम लोगों ने 1 कप चाय और पी। और फिर यहाँ पर ये है 11 बजे का टाइम। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही वाले जो आलू होते हैं, छाछ वाले। हमारे यहाँ तो छाछ वाले कहते हैं, कहीं कहीं दही वाले आलू कहते हैं। तो यहाँ पर बना रही हूँ छाछ वाले आलू। तो यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल करके रख लिया था और यहाँ पर मैंने मसाला बना देखा। तो मैंने तेल में जीरा डाल दिया है, साथ में मैंने एक हरी मिर्ची डाली थी, क्योंकि हरी मिर्ची तेज़ होती है ना, फिर मुंह में आ जाती है, फिर वो तीखी लगती हैं। तो इस वजह से फिर मैंने मिर्ची एक ही डाली थी, हरी मिर्ची। तो अब मैं हरी मिर्ची और डाल के नहीं और मसाले मिला के नहीं, पानी में मसाला मिला के मैंने इसमें डाल दिया था तेल में। तो उसको भी मैंने अच्छे से पका लिया था मसाले को भी। और यहाँ पर मैंने मैश करके आलू डाल दिए हैं और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। तो बस यहाँ पर मैं जब तक पानी बॉयल आएगा, उसके बाद जब तक मैं यहाँ पर मेरे पास दही रखा था, तो मैंने उसको रई से फेंट लिया था। तो रई से फेंटने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इसमें डाल दूँगी। तो इसमें बॉयल आ जाएगा तो मैं इसमें छाछ डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये पानी बॉयल आ चुका था, मैंने इसको 2 मिनट के लिए और पका लिया था पानी को। फिर इसमें डाल दूँगी मैं छाछ। तो छाछ मेरी थोड़ी खट्टी सी है, तो इसको मैं ना कम ही डालूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा खट्टी सब्ज़ी खपती नहीं है। तो मम्मी पापा भी नहीं खाते हैं ज़्यादा खट्टी, और फिर ज़्यादा खट्टी होती है तो फिर मेरे पे भी नहीं खपती है। तो इस वजह में अपने टेस्ट के अनुसार डालूँगी, आप लोग जैसा खाते हो वैसे डाल लेना। तो बस यहाँ पर मैं इसको ना लगातार हिलाती रहूँगी। अगर इसको छोड़ दोगे ना, तो ये जो आपकी छाछ या दही जो आपने डाला है ना, ये फट जाती है। तो इस वजह से इसको मैं लगातार हिलाती रहूँगी। तो उसको हिलाने के बाद फिर बस मैंने आटा गूँथ के रख दिया था। तो बस यहाँ पर मैं सेक लेती हूँ फटाफट से रोटियाँ। तो हस्बैंड जी का भी दुकान जाने का टाइम हो गया, तो मैं उनके लिए भी लंच लगा दूँगी। और फिर किट्टू को भी लेके आना है मुझे 1 बजे, तो उसको भी लाती हूँ पैर, तो फिर उसके लिए भी देर हो जाता है मेरे को, तो टाइम हो जाता है मुझे भी। तो इसमें मैं रोटी अभी सेक के रख दूँगी। फिर बावर्ची में आके रोटी नहीं सेकती, फिर मुझे दिक्कत भी होने लग जाती है। बावर्ची में आके मुझे आलस सा आने लगता है फिर मैं, तो इसलिए मैं एक बार में ही रोटी सेक के रख दूँगी। तो कपड़े वगैरह जो थे वो मेरे थोड़े से थे, तो मैंने उनको भी मशीन लगा दी। तो मशीन में तो मैं रोज़ लगा देती हूँ। तो जैसे थोड़े होते हैं ज़्यादा होते हैं तो मैं मशीन रोज़ लगा देती हूँ। इससे क्या है कि हमारा टाइम भी थोड़ा बच जाता है। तो जो मेरे कपड़े थे मशीन में थोड़े बहुत, तो मैंने वो भी धो के डाल दिए थे अपने, निकाल के पानी में से। तो बस यहाँ मैं फटाफट से अपनी रोटी सेक लेती हूँ, फिर मैं लगा दूँगी लंच। चलिए आप लोग बताना मेरे वीडियो आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।